यस बच्चों, यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें व्याकरण संबंधी एक प्रश्न दिया है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, ये चिन्ह आप देख रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है, कहते हैं। इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं? सामासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, मतलब ये चिन्ह जो दो शब्दों के बीच में लगा रहेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? और जैसे भूखे प्यासे, इन दोनों के बीच में ये निशान लगा है ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर आपको अपनी पुस्तक से नहीं बल्कि कहीं से भी आपको ऐसा लिखना है। तो बच्चों अभी मैं आपको ये समझाऊंगी कि द्वंद्व समास होता क्या है। सबसे पहले समास जान लीजिए। दो पदों के योग को, दो पदों के योग को समास कहते हैं। ठीक है, दो पदों के योग को समास कहते हैं। अब ये पद क्या होता है? जैसे भूखे, ये एक पद हुआ, और दूसरा प्यासे। तो मतलब भूखे मतलब जो भूख से व्याकुल हो, और प्यासे मतलब जो प्यास से व्याकुल हो। मतलब जिसको भूख लगी हो उसे कहते हैं भूखे, और जिसको प्यास लगी हो उसे कहते हैं प्यासे। तो इस तरह ये दो शब्द जो हैं उनके ही योग को यानी मिला करके जिस रूप में लिखा जाता है उसे ही कहते हैं समास। बच्चों समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद हैं समास के। लेकिन अभी मैं आप लोग को इस पुस्तक में, आपके इस पाठ में द्वंद्व समास से एक उदाहरण दिया है, इसीलिए मैं अभी केवल इसी समास को समझाऊंगी। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक, प्रतिस्पर्धा मीन्स दोनों में असमंजस होना कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या व्यक्ति को केवल भूख लगती है, प्यास नहीं लगती, या केवल प्यास लगती है, भूख नहीं लगती? ऐसा है क्या? नहीं, व्यक्ति को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। जो भी सजीव प्राणी हैं उनको भूख और प्यास दोनों लगती है। तो क्या आप ये बता सकते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे भूख लगेगी, जो जीवित है उसे भूख भी लगेगी और उसको प्यास भी लगेगी। तो इसी तरह के समास को कहा जाता है द्वंद्व समास। मतलब दोनों जब कैसे हों? पूरक हों। दोनों पद कैसे हों? पूरक हों, यानी दोनों का समान महत्व हो, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको द्वंद्व समास यदि याद रखना है कि द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानें, कैसे आपको पता चले कि ये द्वंद्व समास है, तो बच्चों आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। दो चीज़ें, वो दो चीज़ें कौन सी? कि या तो वो दोनों क्या हों? एक दूसरे के पूरक हों। पूरक मीन्स एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ना हो। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि या तो वो दोनों ही पद एक दूसरे के कैसे हों? विपरीत हों, अपोजिट हों। ठीक है, अपोजिट हों या विपरीत हों। तो दो चीज़ें मैंने बताई। यदि आपको ये जानना है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और या फिर क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि मैं आपसे कहूँ सुबह का विलोम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा शाम। सुबह का शाम, पाप का पुण्य। तो ये आप देख रहे हैं ना कि दोनों क्या हैं? विपरीत हैं। सुख का क्या विलोम होता है? दुख। ठीक है, अब ये देखिए दाल और रोटी। दाल रोटी मतलब क्या दाल या रोटी या दाल चावल, इस तरह से मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो हम कहते हैं उसको, ये क्या कहलाएगा? पूरक। ठीक है, अन्न और जल, अन्न जल यानी अनाज। अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, अनाज, और जल का मतलब होता है पानी। जब हम अनाज लेते हैं
अन्न खाते हैं तो क्या हमें जल की ज़रूरत नहीं पड़ती? पड़ती है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। अब राम लक्ष्मण मतलब किसी का भी उदाहरण दिया जाता है भाइयों का, तो क्या कहा जाता है कि दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी लग रही है। तो यानी दोनों का अस्तित्व, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं। भाई तो राम के और भी थे, भरत थे, शत्रुघ्न से थे, लेकिन उदाहरण किसका दिया जाता है? राम लक्ष्मण का। उसी तरह सुख और दुख में क्या है? ये विपरीत है। सुख का विलोम दुख और दुख का विलोम सुख। तन मन, तन है तो मन भी होगा। तन का मतलब होता है शरीर। यदि हमारा शरीर है तो हमारे अंदर मन आत्मा भी जरूर होगा। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक। दिन का विलोम रात। दूध और दही, दूध से दही बनता है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। कच्चा का विपरीत क्या होगा? पक्का। तो कच्चा पक्का यानी कच्चे का विपरीत पक्का और पक्के का विपरीत कच्चा। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है बच्चों, यदि हमें समास जानना है कि द्वंद्व समास कैसे है, कैसे वहाँ पर द्वंद्व समास हैं, तो ये हमें जानना है कि क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं और या फिर एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों द्वंद्व समास क्या है। यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर पूछिए, नहीं तो अब मैं आप लोगों से कुछ उदाहरण पूछ रही हूँ जिसमें आपको बताना है कि इसमें द्वंद्व समास कैसे है। ठीक है, मतलब वो पूरक शब्द हैं वहाँ पर या विपरीत हैं। ओके।